मैं धर्मेंद्र खरे आपसे एक बार फिर रूबरू हो रहा हूँ। कल मैंने एक वीडियो बनाया था जिसके लिए लोगों ने काफ़ी सराहना भी की और मेरा हौसला भी बढ़ाया। और उसी के तहत एक बहुत बड़ा आज दिन है, जलियांवाला बाग, जो हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ा कलंक था। जिस तरीके से जलियांवाला बाग में लोगों का नरसंहार किया गया था। और दूसरा कल एक बहुत बड़ा दिन है, महापुरुष जो हमारे भीमराव अम्बेडकर जी हैं, जिन्होंने भारत को संविधान दिया। तो पूछना चाहते हैं कि जो जलियांवाला बाग में जो गोली चली, तो वो जनरल डायर के उसके आदेश से चली थी, लेकिन चलाने वाले हाथ कौन थे? चलाने वाले हाथ उसमें आधे से ज़्यादा हिंदुस्तानी थे। तो क्या अपने लोगों ने ही अपने लोगों को मारा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है आज की तारीख में। दूसरा चीज़ क्या है कि जब भीमराव अम्बेडकर, जो बाबा साहब ने हमें संविधान दिया, उस संविधान में क्या चीज़ दी? सबको सबसे पहले दिया है जो दलित सोचित समाज है, इसको उन्होंने सबसे पहला जो मंत्र दिया है कि शिक्षित हो, आगे बढ़ो। तो सबसे पहले उन्होंने दिया शिक्षा। और संविधान में ऐसी कोई धारा नहीं थी जिस तरह से लागू हो जिसमें ये था कि किसान कहीं परेशान ना हो, आम जनता परेशान ना हो। लेकिन आज की तारीख में सबसे ज़्यादा अगर आत्महत्या करता है तो वो किसान करता है। उसको क्या मिलता है? वो अपना मूल्य स्वयं नहीं लगा पाता। जो पैदा करता है वो उसका मूल्य खुद भी नहीं लगा सकता। सारा जो सिस्टम होता है वो व्यापारी उद्योगपतियों के हाथ में होता है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो लोगों ने एक बार हम सराहा इसको, तो हमने सोचा चलो। दूसरी चीज़ क्या है कि संविधान में जिस तरीके से एक वो दिया गया था कि जो लोग अच्छे लोग हैं उन्हें आपका जनसेवा के लिए जनप्रतिनिधि के रूप में लाया गया। बहुत अच्छे अच्छे लोग थे उस टाइम जिनको आगे बढ़ाया गया। और जो मीडिया था, जो राजा राम मोहन राय जो थे, उन्होंने जो हमारे बहुत सम्मानीय थे भारत के, वो जो क्रांतिकारी थे, तो उन्होंने इसको जो मीडिया को दिया था रूबरू होने के लिए कि लोगों की समस्या को सुनें, उनके लिए उनको बताएं और उनको जागरूक करें जनता को, और जनता की जो समस्याएं हैं वो सीधी शासन सत्ता को दें। लेकिन हो क्या रहा है आज की तारीख में? मीडिया क्या कर रहा है? सबसे बड़ा दोस्त तो मीडिया ही का है। आप खुद समझ आ रहे हैं कि मीडिया क्या कर रहा है। आज की तारीख में क्या है कि जैसे जो जनसेवक थे, आज मान लो जनसेवक हैं, तो स्थिति क्या है? वो आम जनता की समस्या सुन ही नहीं पाते। उनके बीच में इतना बड़ा दायरा बन जाता है कि जो आम आदमी है, जो अपनी समस्याओं को कहने के लिए पीछे लाइन में खड़ा होता है, वो उन तक पहुंच भी नहीं सकता। पहले ये था कि उस टाइम लोग अपना दरबार लगाया करते थे, लोगों की जन समस्याएँ सुना करते थे, वहाँ जाके क्षेत्र में बैठा करते थे। लेकिन आज का मतलब क्या निकलता है? आज का तो वो सिर्फ 8-10 गाड़ियाँ, पीछे 10-20 बंदूकें लेके चलना, ये एक पैटर्न बन चुका है। जनसेवक पहले था जो समाज की सेवा करता था। आज का जनसेवक क्या है? जो एक गद्दावर नेता हो, बाहुबली हो, वो आज का जनसेवक हो गया है। तो ऐसी कई समस्याएं थी जिसमें सुलझाने के लिए काफ़ी कहने के लिए बहुत कुछ हैं, लेकिन जो पारदर्शिता है एक तरीके से पूरी ख़त्म हुई। आज की अभी जैसे ये सीज़न चला मूंगफली का, किसानों के लिए MSP बना दी 7200 रुपये, लेकिन कांटे स्टार्ट नहीं किए। कांटे स्टार्ट जब किए, जब आधे से ज़्यादा किसान जो कि गरीब है, उन्होंने अपनी फसलें बेच दी 4200-4300 के उस मूल में। उसके बाद व्यापारी ने वो ख़रीदा, उसके बाद वही उन्होंने कांटे पे डाला। तो पहले तो उन्होंने वो मार्जिन लिया, फिर 7200 रुपये के हिसाब से फिर डाला, उसका मार्जिन फिर ले लिया। कमीशन आप देख लीजिए, 1100-1200 रुपये कमीशन आता है। अब किसान डालने जाएगा तो उसको 1100-1200 रुपये कमीशन देना पड़ता है। तो ये क्या चल रहा है? कहाँ से हम कह सकते हैं कि भारत का विकास हो रहा है? इसकी पारदर्शिता के लिए सबसे पहला काम जो भारतीय जो मीडिया है, इसको सशक्त होना होगा, इसको अपने हाथ मजबूत करने होंगे, इसको गुलामी की जंजीरें तोड़नी होंगी। तभी जाके भारत का जो एक सपना था, हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो क्रांतिकारी थे, हमारे जो शहीद हुए हैं, जिन्होंने झंडे के लिए अपनी शहादत दी, उनका सपना तब पूरा होगा। आज भी सिर्फ इंडियन आर्मी एक ऐसी बची हुई है जो इस झंडे के लिए अपनी जान देने तैयार रहती है। लेकिन आम आदमी क्या कर रहा है? जनप्रतिनिधि क्या कर रहे हैं? देश के बारे में क्या सोच रहे हैं? इतना बड़ा युद्ध चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद ही क्या हो रहा है? ये सब समस्याएं जो हैं, आज उस लायक मैं नहीं हूँ कि मैं इन समस्याओं के बारे में बात कर सकूँ। जब भी मौका मिलेगा दोबारा इन बातों में फिर आपसे बात करेंगे। मैं धर्मेंद्र खरे, TTN, मैं धर्मेंद्र खरे, भारतीय मीडिया महासंघ, झांसी।